नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो तो इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज का रिव्यू करता हूं। खास बात इस चैनल की यह है कि इस पर मैं नई पब्लिश हुई बुक्स या नए लेखकों की बुक्स का रिव्यू करता हूं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के कहानी संग्रह की, जो कि 2019 में प्रकाशित हुआ है और किताब का नाम है बन किस्सा। लेखक हैं सुनील कुमार सुंक्रेटिक। तो इसका पब्लिश किया है हिंदी जुगम ने। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 252, पेपरवेक प्राइस है 150। जब आप किताब की शुरुआती कहानियां पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप बाल साहित्य पढ़ रहे हो, पर थोड़ी और आगे पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि आप बाल साहित्य नहीं बल्कि मानव साहित्य पढ़ रहे हो, क्योंकि जंगलों से भरे किस्से आपको मानवता का पाठ पढ़ाते नजर आएंगे। तो इस किताब में टोटल 25 कहानियां हैं, यानी कि 25 किस्से हैं। लेखक ने इन किस्सों को कहने के लिए अपने 3 मित्रों का सहारा लिया है। वो हैं जलकाक, कछुआ और मच्छ राजा। मच्छ राजा आपको किस्से सुनाते नजर आएंगे और हम पाठक जलकाक और कछुए की तरह पूरे मंत्रमुग्ध हुए उनके किस्से सुनते रहते हैं। सबसे पहले मैं लेखक की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि हर किस्सा शुरू होने से पहले जो वो मौसम के बारे में और जानवरों के, पक्षियों के बिहेवियर के बारे में आपस में डिस्कशन करते हैं जलकाक, कछुआ और मच्छ राजा, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपूर्वक है। अब मैं आपको 25 किस्सों में से एक किस्सा सुनाता हूं जिसका नाम है शक्ति और अधिकार। तो जंगल में हमें सबको पता है कि मांसाहारियों की गिनती कम होती है और शाकाहारियों की गिनती ज्यादा होती है। तो जब शाकाहारियों को एहसास होता है कि हम गिनती में बहुत ज्यादा हैं और मांसाहारी जो जानवर है वो हम पर अत्याचार करते हैं, तो वो एकजुट होकर शेर के पास चले जाते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी मांगे लेकर। वो उनको बोलते हैं कि हमें रक्षा का अधिकार दो, हमें जीने का अधिकार दो, हमें आत्मनिर्भर होने का अधिकार दो। तो शेर उनका विरोध देखकर, उनकी एकजुटता देखकर उनकी सभी मांगे मान लेता है। और जब मांगे मान लेते हैं तो शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो खुशी से अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद भेड़िया, भालू शेर के पास आते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि आपने तो उनकी सारी ही बातें मान ली, उनकी सारी ही मांगे मान ली, तो अब हम क्या खाएंगे और आपके लिए हम कौन सा भोजन लेकर आएंगे। तो शेर उनको बताता है, अरे मूर्खों, आपको इतना नहीं पता कि शक्ति और अधिकार में फर्क होता है। मैंने उनको अधिकार दिया है, ना कि कोई शक्ति। अधिकार शक्ति का एक छोटा सा रूप होता है और आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास शक्ति है वो अधिकार को जब चाहे बदल सकता है। तो मैंने उनको सिर्फ अधिकार दिया है, शक्ति हमारे पास ही है, तो उनको खुश होने दो। तो ये किस्से से हम शक्ति और अधिकार के बारे में सीखते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे किस्से हैं जिसके साथ हमें पता चलता है कि एक और किस्सा है, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कि पूरे जो कपी होते हैं जिन्हें हम चिंपैंजी बोलते हैं, तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मानव को हमारा ही साथी माना जाता है, कि हम एक ही साथ हुआ करते थे और अब मानव क्यों आगे बढ़ गया, उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली और हम पीछे क्यों रह गए। तो ऐसे ही आपको एक और किस्सा बताता हूं कि जंगल में सारे ही जानवर मीटिंग करते हैं कि हम अब पशुता त्याग देते हैं और मानवता सीखते हैं। तो ऐसे ही एक जानवर को मानवता सीखने के लिए इंसानी दुनिया में भेजा जाता है और वहां जाकर वह एक कुत्ते से मिलता है जो पहले ही इंसानी दुनिया में रह रहा होता है। तो उनको बोलता है कि हम पशुता त्यागना चाहते हैं और हमें मानवता का पाठ सीखना है। तो आप मुझे मानवता का पाठ दिखाओ कि मानव कर क्या रहे हैं, वो कैसे अपना जो जिंदगी बसर करते हैं। तो कुत्ता उनको पूरा मानवता को जो घिनौना चेहरा होता है वो दिखाता है। फिर वो जो उनका घिनौना चेहरा होता है इंसानों का, वो देखकर वो जानवर घबरा जाता है और जंगल में जाकर वो एक तरह पागल हो जाता है और बोलता है कि हमारी पशुता ही अच्छी है इन मानवों से। तो इन किस्सों के साथ साथ आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि जानवरों का बिहेवियर, पक्षियों का बिहेवियर और नए नए पक्षियों के नाम और वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका भोजन क्या है, ऐसी बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।
अब बात करते हैं इसकी भाषा शैली की। तो भाषा शैली इस किताब की जान है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पक्ष इस किताब का है वो है भाषा शैली। अगर आप नए लेखक हो या कुछ लिखना चाहते हो तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस किताब को पढ़ने की, क्योंकि इसमें जो शब्दावली है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो आपको ये किताब हिंदी की वोकैबुलरी सीखने के लिए भी ये किताब पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं इस किताब की रेटिंग की। तो रेटिंग इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग देना चाहता था, पर इसको मैं रेटिंग देता हूँ 4.5। हाफ इसकी ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी शब्दावली, जैसे कि मैंने भाषा शैली के पॉइंट में डिस्कशन किया है, तो मुझे ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हो तो आप अमेजोन पे सर्च करें इस किताब का नाम, तो आपको वहाँ पे इजीली ये अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। इस किताब का प्राइस भी मैंने पहले बता दिया है कि 150, तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है अगर कंपेयर करें इसके पेजों को, क्योंकि टोटल पन्ने हैं इस किताब के 252। तो आप इस किताब को अमेजोन पे खरीद सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिंदगी जिंदाबाद।